हेलो गाइज, आज हम लोग बात करने वाले हैं, बोर्ड पे देख ही लीजिए कि पॉलिटेक्निक में जॉब या वैकेंसी क्यों नहीं। आपको लगता होगा कि अभी तो वैकेंसी बहुत आया है, बात सही है। वैकेंसी आया है स्टूडेंट्स सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में। पॉलिटेक्निक में बहुत सारे ब्रांच होते हैं, मैं उस ब्रांच की बात कर रहा हूँ। तो ये सबका प्रश्न है कि पॉलिटेक्निक में कुछ ब्रांच है, उस ब्रांच में आज तक बिहार में वैकेंसी नहीं आता है, और वैकेंसी नहीं आने के कारण जॉब भी नहीं होता है। बहुत सारे स्टूडेंट 40 से 45 कॉलेज है बिहार में, गवर्नमेंट और प्राइवेट को लेकर 3 साल 2 साल तक पॉलिटेक्निक करते हैं, लेकिन उनके लिए किसी भी प्रकार का वैकेंसी नहीं आता है। और वैकेंसी नहीं आने के कारण जॉब भी नहीं करते हैं, या तो फिर उन्हें दूसरी तरफ मूव करना पड़ता है, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग में, या फिर आप दूसरे सेक्टर में। तो बात है कि अगर हम 3 साल या 2 साल का पॉलिटेक्निक किए तो पॉलिटेक्निक में ही जॉब क्यों नहीं। अगर मुझे रेलवे, एसएससी, बैंकिंग में ही जाना था तो मुझे 12th करना था, ग्रेजुएशन करना था, बीए, बीएससी करना था। हम 3 साल इसमें क्यों बर्बाद करते हैं? जब अगर हम 3 साल इसमें बर्बाद करते हैं तो मेरे लिए कुछ होना चाहिए। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए अगर मैं सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट को जो जिम्मेदार ठहराऊं तो ये गलत है। इसमें बहुत सारे ऐसे चीज़ है जो इसका जिम्मेदार है। तो बात करते हैं स्टूडेंट, किस किस ब्रांच में सबसे पहले वैकेंसी नहीं आती। सबसे पहले पॉलिटेक्निक में वैकेंसी जॉब नहीं है, तो कौन से ब्रांच के लिए? देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया है कंप्यूटर साइंस में, जो पॉलिटेक्निक की सिर्फ बात करता हूँ। पॉलिटेक्निक में कंप्यूटर साइंस में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, एग्रीकल्चर में और टेक्सटाइल में। यहाँ सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल की बात नहीं हो रही है, उसमें तो बाहर है। अगर आपका ब्रांच सिविल है तो फिर आपके जैसे कोई नहीं। तो स्टूडेंट, हम आज इसी 4 ब्रांच पे बात करेंगे। इस 4 ब्रांच के स्टूडेंट जितने भी देख रहे हैं वो आप लोग सपोर्ट करिए, जुड़िए, एक साथ होइए। मैं बताऊंगा कि इसका जिम्मेदार कौन है। जिम्मेदार देखिए स्टूडेंट कौन है? गवर्नमेंट की अनदेखी। जो भी बिहार सरकार की ही बात कर रहा हूँ, बिहार सरकार में जो भी गवर्नमेंट हैं वो ये चारों ब्रांच, ये जो 4 ब्रांच है, इस चारों ब्रांच को अनदेखी कर रहा है। इस पे थोड़ा भी वो फोकस नहीं कर रहे, थोड़ा भी वो इस पर ध्यान नहीं दे रहे। उनको सिर्फ और सिर्फ सिविल वाले, इलेक्ट्रिकल वाले और मैकेनिकल वाले स्टूडेंट पर ध्यान है, लेकिन ये 4 ब्रांच की स्टूडेंट पे गवर्नमेंट का थोड़ा भी फोकस नहीं है, थोड़ा भी ध्यान नहीं है। दूसरी बात है कॉलेज का सपोर्ट नहीं। आप जिस कॉलेज से पढ़ रहे हैं उस कॉलेज के चाहे प्रिंसिपल हो या फिर वहाँ के जो भी प्रोफेसर हो, वो पूरी तरह से अनदेखी कर रहे हैं, वो स्टूडेंट को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ना ही कॉलेज में किसी प्रकार की कंपनी बुलाते हैं कि ताकि आपका सिलेक्शन हो। कुछ कॉलेज हैं, मैं सब कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ कॉलेज बिहार में हैं, जैसे कि भागलपुर पॉलिटेक्निक में कुछ दिन पहले बहुत अच्छी कंपनी आई थी और वहाँ कुछ बच्चे का सिलेक्शन भी हुआ था। तो ये अच्छी बात है। कुछ कॉलेज को अगर छोड़ दिया जाए तो कॉलेज का बिल्कुल सपोर्ट नहीं है। दूसरी है कुछ सीनियर का गलत नीति। जो सीनियर आपके हैं वो आपको एडवाइस नहीं देते हैं, या तो कॉलेज में आपका रैंकिंग करते हैं। ऐसे तो रैंकिंग ख़त्म हो गया है, फिर भी उसका सोच रहता है कि आपका रैंकिंग ले। रैंकिंग का मतलब तो उन्हें पता नहीं है। मैं भी सीनियर रह चुका हूँ, लेकिन आज तक देख लीजिए उठा के मैंने किसी का रैंकिंग नहीं लिया। रैंकिंग के बाद पे हम उन्हें सपोर्ट करते थे, पढ़ाते थे। शुरू में तो मैं फ्री में पढ़ाता था, फ्री में पढ़ाते पढ़ाते मैं इतना पॉपुलर हो गया कि मुझे कोचिंग ओपन करना पड़ गया। तो सबसे पहले मैं तो फ्री में ही पढ़ाता था। सीनियर के नाम पे जो जूनियर थे, हमको मतलब उसको लगता ही नहीं था कि मैं सीनियर के साथ बात कर रहा हूँ। मैं उनको बोलते थे कि लाइजैक, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, ठीक है। और एक दोस्त के साथ दोस्त की तरह पेश आते हैं और हर तरह की बातें शेयर करते हैं। इसलिए आप मेरे से वो हर सारी बातें शेयर करें जो एक दोस्त के साथ करते हैं।
इसी से सीनियर जूनियर का जो बीच में गैपिंग है ख़त्म हो सकता है। तो मैंने हमेशा जूनियर के साथ एक फ्रेंड की तरह पेश आया और अभी भी आता हूँ, और मैं हमेशा हर ग्रुप, चाहे कोई भी ग्रुप हो, उस ग्रुप में अगर मैं जूनियर को देखता हूँ तो ग्रुप में मैसेज करके या फिर किसी भी तरीक़ा से उसे सपोर्ट करने का प्रयास करता हूँ। मैं उन्हें गलत सलाह कभी नहीं देता हूँ। तो कुछ सीनियर की गलत नीति है, सभी सीनियर की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ सीनियर का तो मतलब ही नहीं है तो उसका बात ही नहीं करता हूँ, लेकिन कुछ सीनियर आपको सपोर्ट के नाम पे आपका यूज करते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। उसके बाद जूनियर, पास आउट स्टूडेंट, सीनियर की एक साथ नहीं होना। जैसे कि जूनियर जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं उनको लगता है कि हम 3 साल का पढ़ाई ख़त्म कर लेंगे तब न जॉब निकलेगा, अभी हम क्या सपोर्ट करें, जो कि गलत सोच है। उसके बाद जो पास आउट स्टूडेंट हो गए हैं, वो तो पास आउट होने के बाद उनको लगता है वैकेंसी नहीं है तो क्या करें, हम दूसरे सेक्टर में चले जाते हैं। लेकिन आपको सोचना चाहिए कि आपने 3 साल और 2 साल जो बर्बाद किए पॉलिटेक्निक में, उसका किया। पॉलिटेक्निक का मतलब क्या? अगर आपको रेलवे, एसएससी, बैंकिंग में ही जाना था तो पहले आपको सोच लेना चाहिए, क्योंकि सभी के पास सोचने, समझने, काम करने, कुछ बातों को क्या कहते हैं, किसी के सामने रखने, सबका अपना अपना अधिकार है। लेकिन आप अपने साथ ही गलत कर रहे हो। उसके बाद सीनियर की एक साथ नहीं होना। कुछ सीनियर हमेशा आपको पास आउट हो जाने के बाद भी कहेगा कि हम तुम्हारा सीनियर है। अरे किस बात की सीनियर है? पास आउट तुम है, पास आउट हम भी है, स्टूडेंट तुम, स्टूडेंट हम है, तो यहाँ पे सीनियर जूनियर करते हैं। एक साथ नहीं होने के कारण अगर आपको किसी मीटिंग में बुलाया जाता है तो उसमें भी नहीं आते हैं। मानते हैं कि 1-2 नहीं आए, लेकिन सब नहीं आओगे, और सबके बात को सुनना चाहिए। कुछ मीटिंग कर लेते हैं, कुछ ग्रुप बना लेते हैं कि हम ग्रुप में 10 हैं तो हमारा ही बात सही होना चाहिए, ऐसा नहीं है। एक जूनियर या फिर जो नहीं पढ़ाई कर रहा है, एक गार्जियन भी अपना एडवाइस दे सकता है, उनकी बात को सुनना चाहिए। आज तक जितना भी मीटिंग हुआ है उस मीटिंग में एक भी गार्जियन को नहीं रखा जाता है, जो कि एक गलत तरीका है। एक गार्जियन को भी मीटिंग में रखिए, उनसे बातें करिए, वो भी आपको अच्छे से सपोर्ट करेगा और अपनी बात को रखेगा, एडवाइस देगा। तो ये है। आगे है करना क्या है। अगर जॉब नहीं है, वैकेंसी नहीं है तो हमें करना क्या है? इसके लिए कुछ तो करना होगा। हमारे बात को सुन के आपके अंदर जोश आएगा, लेकिन वो जोश 1 से 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा, फिर तो जो हो रहा है वही होगा। करना क्या है? पहला बात तो गवर्नमेंट को इससे अवगत कराना होगा, गवर्नमेंट से बात करना होगा, गवर्नमेंट को बताना होगा कि मैं भी पॉलिटेक्निक किया हूँ, मैं भी 3 साल 2 साल बर्बाद किया हूँ, हम भी सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वाले के साथ ही पढ़ाई किए, वो मेरे दोस्त हैं, उन्हें जॉब हो रही है, मुझे नहीं हो रहा है। हम और उसमें क्या अंतर है? कुछ अंतर नहीं है। हाँ, एंट्रेंस में 1-2 नंबर कम आ गया तो उसे सिविल मिल गया और मुझे उससे नीचे वाला ब्रांच मिल गया। तो आप ब्रांच में आप कैटेगरीज बांट रहे हो कि सिविल वाले, इलेक्ट्रिकल वाले, मैकेनिकल वाले अच्छे होते हैं और 4 ब्रांच जो है वो अच्छे नहीं होते हैं, तो फिर वो ब्रांच क्यों है? उसमें क्यों पढ़ते हैं? अगर ब्रांच से कैटेगरीज कर रहे हो, बांट रहे हो कि नहीं आप खराब स्टूडेंट हो, ऐसा नहीं है। मैं आपको एग्जांपल दूंगा स्टूडेंट्स। 2012-15 सेशन का में बहुत सारे हमारे फ्रेंड थे जो कि अभी देखिए एम्स में पढ़ाई कर रहा है। उन्हें लगा कि जब वैकेंसी नहीं है हमारे सेक्टर में तो वो एम्स में, दिल्ली में, बताओ, उनका हो गया, वो डॉक्टर बन गया है, सर्जन डॉक्टर बन गया, सीनियर डॉक्टर, जिसकी तुलना पॉलिटेक्निक या फिर बीटेक का नहीं कर सकते हो। तो बताइए उसके अंदर क्या कैपेसिटी नहीं था? उसका ब्रांच एग्रीकल्चर था, इससे आप ये सोच लिए कि उसके पास नॉलेज नहीं है, आज वो डॉक्टर है। एक और फ्रेंड था जो कि आज वो स्टेशन मास्टर है। बताइए उसके पास कैपेसिटी था तब तो वो स्टेशन मास्टर बना, आज वो स्टेशन मास्टर से भी ऊपर पोस्ट लेने वाले हैं कुछ दिन में। आई थिंक, मुझे लगता है हो ही जाएगा। तो अब बताइए, ब्रांच के कारण आपने स्टूडेंट का कैपेसिटी जांच लिए कि आपका ब्रांच खराब है तो आपका नॉलेज खराब होगा, आपके पास सोचने की क्षमता नहीं होगी, तो फिर वही स्टूडेंट कैसे स्टेशन मास्टर बन गया, कैसे वो डॉक्टर बन गया। कुछ मेरे फ्रेंड ही, मेरे ही साथी की बात कर रहा हूँ, वो रेलवे में है, स्टेशन मास्टर वाले भी रेलवे में, और भी रेलवे में है, कुछ मतलब ग्रुप डी में है, कुछ आपका क्या कहते हैं टीटी है। तो आप देख रहे हैं कि उसको बिहार सरकार जॉब नहीं दिया तो वो चला गया सेंट्रल में। तो बिहार के ऐसे ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिसका एग्जाम्पल आपके सामने, आपके पास भी कुछ एग्जाम्पल होगा, जिसको डिप्लोमा करने के बाद अभी तक जॉब नहीं मिला है, जो कि गलत बात है। तो गवर्नमेंट
को इससे अवगत कराना होगा, उनसे मिलना होगा। जैसे कि दूसरा मैंने लिखा सीएम, उप सीएम, मंत्री से लगातार मिलना होगा। जैसे अभी सीएम नीतीश जी हैं, उनसे मिलना होगा, उनको बताना होगा अच्छे से बैठ के कि हम भी डिप्लोमा किए हैं और अदर स्टूडेंट जो सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल से किए हैं उसके साथ आप मेरा कंपेयर करके मेरे योग्यता को आप कम कर रहे हैं, ये तो गलत है ना। तो अभी उप सीएम हैं तेजस्वी यादव, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, उनसे भी जाके मिलना होगा। तो ये वाला पॉइंट जो है, 2 पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले गवर्नमेंट को अवगत कराइए, फिर सीएम, उप सीएम से मिलिए, कुछ मंत्री हैं उनसे मिलना होगा और उनको बताना होगा, तभी जाके कुछ हो सकता है। लेकिन बहुत सारे सीनियर बता भी रहे हैं, लेकिन कुछ भी, जैसे एग्रीकल्चर में बहुत सारे सीनियर हैं मंत्री, कृषि मंत्री से लेकर बहुत सारे मंत्री से 2012 से पहले से ही मिलते आ रहे हैं। एक बार तो सीएम जी बोले थे, मैं भी वहाँ पे था, कि जब उनको बताया गया कि सर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में डिप्लोमा में जॉब नहीं है, तो वो बोलते हैं क्या एग्रीकल्चर डिप्लोमा से भी होता है? हमें तो आज तक पता था कि बिहार में पूसा एग्रीकल्चर और सबोर एग्रीकल्चर में ही पढ़ाई होता है, लेकिन डिप्लोमा में भी है। तो सरकार को पता नहीं है कि एग्रीकल्चर की भी पढ़ाई डिप्लोमा में होती है। ये सिर्फ और सिर्फ भागलपुर पॉलिटेक्निक कॉलेज में 3 साल का डिप्लोमा होती है। फिर है स्टूडेंट्स, मीडिया के साथ अपनी बात साझा करना होगा। बहुत सारे मीडिया, एक मीडिया ने बहुत सारे मीडिया से आपको अपनी बात रखना होगा। इसके लिए स्रोत चाहिए, इसके लिए बहुत सारे लोगों से मिलना होगा। मीडिया से भी ऐसे नहीं मिला जा सकता है, उनसे जाके मिलना होगा। अगर मुझे टाइम नहीं है तो आप मिलिए, आपको टाइम नहीं है तो मैं मिलूँगा। इसी तरह से बहुत सारे लोगों को मिलना होगा। उसके बाद है लगातार अपनी बात करते रहना होगा। ये एक दिन नहीं, लगातार आपको करना होगा। लगातार आपको मार्केट में इस बात को छेड़ना होगा। आपको इस तरह से माहौल क्रिएट करना है कि गवर्नमेंट को, समाज को, सभी आदमी को लगे कि सही में डिप्लोमा में 4 ब्रांच जो है उसमें वैकेंसी पूरी तरह से नहीं है। मैं तो ये कहूँगा अगर सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है तो ये 4 ब्रांच से डिप्लोमा करना व्यर्थ है, नहीं करिए। मैं खुलेआम कर रहा हूँ कि अगर सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रहा है, इस पर वैकेंसी अगर नहीं दे रहा है, आप पिछले रिकॉर्ड उल्टा के देख लीजिए, एकदम वैकेंसी नहीं है। अगर वैकेंसी नहीं दे रही है और नहीं है तो हम तो कहता हूं कि इस 4 ब्रांच से डिप्लोमा बिल्कुल नहीं करो। लास्ट है स्टूडेंट्स, अगर ये सब बात से कुछ नहीं होता है तो केस फाइल करो, केस कीजिए और उससे आप रिपोर्ट मांगिए क्या होने वाला है, क्या वैकेंसी आएगा कि नहीं। अगर नहीं आता है तो फिर पढ़ाई इसमें मत करिए, 12th करिए, ग्रेजुएशन करिए और कुछ नहीं। तो स्टूडेंट्स, मैं यही बात लेके आया हूँ। इस बात को मैं इसीलिए लेके आया कि कुछ दिन पहले एक एग्रीकल्चर का ग्रुप है, उसमें मैंने मैसेज किया तो सभी सीनियर इस तरह से दौड़ने लगा कि जैसे शेर एक हिरन को दबा रहा है। लाइक एज मैं हिरन, वो लोग शेर, हम पे पूरी तरह से हावी हो गया। मैं उस ग्रुप से निकल गया। मैं ग्रुप से इसीलिए निकल गया कि उसके साथ इस तरह से बातें करना मुझे लगा उचित नहीं है, क्योंकि वो लोग 2012 से ही लगे हैं, लेकिन उनका नीति इतना ख़राब है, वो हमेशा चाह रहे हैं कि जूनियर से कुछ पैसा ऐंठ ले। क्योंकि कुछ समय पहले एक मीटिंग हुआ था, उसमें जूनियर से 10,000, 30,000, 50,000 तक की मांग कर रहा था, आपको पता होगा। मैंने उस पर बताया कि नहीं, इतना पैसा डायरेक्ट आपको नहीं दिया जा सकता है। अगर इतना पैसा अगर देना ही होता तो कोई दूसरा तैयारी नहीं कर लेगा। आप एक अकाउंट खुलाइए और वो अकाउंट में 5-10 लोग जो है ऐड रहेगा, मतलब जॉइंट अकाउंट होना चाहिए। उसमें जिस तरह से बच्चे को पैसा होगा 200, 400, 500, 1000, जब उसके पास आएगा उसमें जमा करते रहेगा और एक समय आएगा कि उसमें बहुत सारा अमाउंट इकट्ठा हो जाएगा और फिर उसका यूज आप दूसरे तरीक़ा से कर सकते हैं। जहाँ पैसे की ज़रूरत होगा आप उसका यूज कर सकते हैं, लेकिन वो लोग नहीं माना। तो इससे मुझे ऐसा लगा कि वो लोग पैसा आप लोग से ऐंठने की कोशिश कर रहा और इसमें कभी नहीं फंसना। मैं तो मना करता हूँ, ठीक है। और उस ग्रुप में 8-10 ऐसे सीनियर है जिसकी नीति इतनी ख़राब है कि वो कभी भी आपको फंसा सकता है। आपको कभी वो एडवाइस नहीं देगा कि आप एग्रीकल्चर से या इलेक्ट्रॉनिक से डिप्लोमा नहीं करो। वो हमेशा आप कहेगा कि नहीं करो, एग्रीकल्चर तो खुद बढ़िया है। वो खुद बेरोजगार है, खुद फंस चुका है। मैं भी एग्रीकल्चर से किया हूँ, लेकिन मैं तो कोचिंग चलाता हूँ, मुझे तो इनकम हो रही है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन ऐसे जूनियर मैं नहीं, किसी का प्राइवेसी होता है। एक स्टूडेंट मुझे मैसेज किया कि सर मेरे पापा फरारी करते हैं, साइकिल से करते हैं, दूध बेचते हैं, उसी से पढ़ाते हैं, घर की स्थिति बहुत ख़राब है। मैं तो डिप्लोमा में आया था, बड़ी खुशी हुआ, लेकिन वैकेंसी नहीं है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का था लड़का, और मुझे एक सीनियर ने फंसा दिया। तो एग्रीकल्चर का ही स्टूडेंट, भागलपुर की स्टूडेंट ही फंसाया होगा उसको। तो बताइए वो कितना नीच सीनियर था कि उसको फंसाया कि एग्रीकल्चर ही लो, जबकि उसको मैकेनिकल मिल रहा था। तो मैं ऐसे सीनियर को तो कहता हूँ कि तुम अगर फंस गए हो तो दूसरे को मत फंसाओ, नहीं तो फिर धरती पे तुम्हें माफ़ हो जाएगा, गवर्नमेंट तुमको माफ़ नहीं करेगा। ठीक है। तो अब उस लड़का का इमोशनल मैसेज मुझे ये वीडियो बनाने पे मजबूर कर दिया। मुझे बहुत बहुत बुरा लगा। मैंने उसको बोला कि बाबू अगले बार तुम डिप्लोमा करना, तुमको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊँगा, और तुम अगर मेहनत करते हो ना मैं तुम्हें सिविल दिलवाऊँगा। वो लड़का बहुत खुश हो गया। अभी वो 12th का तैयारी कर रहा है। बोला कि 12 घंटा मैं पढ़ता हूँ। मुझे बहुत खुशी हुआ कि वो अच्छा काम कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, आपको यही सब करना होगा, तभी वैकेंसी आ सकता है, नहीं तो नहीं आएगा। नहीं तो मैं सलाह यही दूंगा कि अगर आपको सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल मिल रहा है तो डिप्लोमा करिए, नहीं मिल रहा है तो आप नेक्स्ट टाइम ट्राई करिए। ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।